ये चल पाते थे, खा पी पाते थे सब कुछ। उस टाइम दौरान ये इनको पकड़ कर बाथरूम तक ले जाना पड़ता था। अपोस्टल जी, ये पूरी तरह बेड पे आ गए थे और इनकी बॉडी वीकनेस और स्वेलिंग से भरी हुई थी। तुम्हें क्या लगता था उन दिनों में जब ऐसे हालात थे, चला नहीं जाता था, उठा नहीं जाता था, खाया पिया नहीं जाता था, क्या लग रहा था अंदर? अपोस्टल जी, इस भाई का नाम बीर सिंह है, साथ में इनकी वाइफ है। ये ध्यानपुर गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और ये बताते हैं कि 4 महीने पहले इनको अचानक से पेट में दर्द हुई। इन्होंने दवाई ली की, लेकिन वो दर्द बिल्कुल नहीं गई। फिर जब इनको दोबारा दर्द हुई तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। तो उस समय इनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखेंगे, उसमें आया कि इनके पित्ते में पत्थरियां पाई गई थी और वो 11.5 mm साइज की जो पत्थरी थी इनके पित्ते में थी और उसी कारण से वो दर्द हो रहा था। लगभग 11.5 mm जी। पित्ते में एक पत्थरी थी आ गई। फिर उसके बाद फिर डॉक्टर ने इनको बोला कि कुछ समय आप दवाई खा लो, उसके बाद हम सोचते हैं आपकी दर्द रुक जाएगी। लेकिन इनकी दर्द बहुत ज़्यादा मतलब हो गई शुरू और इनको फिर हॉस्पिटल में ले गए। और अपोस्टल जी, उसी समय इनको बहुत सारी उल्टियां भी आ रही थी, खाना पचना बंद हो गया था। और जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेट कर देते हैं, लेकिन टेस्ट करवा लीजिए कुछ। तो जब इनके टेस्ट हुए तो उसमें इनके टेस्ट में आया कि इनका जो लीवर है उसमें बहुत इन्फेक्शन थी। उन टेस्ट को स्क्रीन पर देखेंगे, उसमें आया कि इनको पीलिया बहुत ज़्यादा हो चुका था, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी लीवर थी। इसके कारण से उन्होंने बताया लीवर खराब हो गया, पीलिया बहुत बढ़ गया और इन्फेक्शन बढ़ गई। फिर उसके बाद क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने ऑपरेट कैंसिल कर दिया। क्योंकि इसकी बॉडी कैसे हो गई थी? पीली हो गई थी। हाँ जी, पीली होगी, स्वेलिंग हो गई थी, स्वेलिंग होगी, पीली होगी, तो उसने ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। ओके, फिर उसके बाद पीलिया जो इनका जॉइंटिस इतना फैल गया था, फिर उसकी रिकवरी के लिए लगातार इनका ट्रीटमेंट चलने लगा। ये चल पाते थे, खा पी पाते थे सब कुछ। उस टाइम दौरान ये इनको पकड़ कर बाथरूम तक ले जाना पड़ता था। अपोस्टल जी, ये पूरी तरह बेड पे आ गए थे और इनकी बॉडी वीकनेस और स्वेलिंग से भरी हुई थी। तुम्हें क्या लगता था उन दिनों में जब ऐसे हालात थे, चला नहीं जाता था, उठा नहीं जाता था, खाया पिया नहीं जाता था, क्या लग रहा था अंदर? डर लग रहा था? पापा जी जय मसीह जी। जय मसीह जी। उन दिनों में तुम्हें क्या लग रहा था, क्या होगा मेरे साथ? मेरे पापा जी दर्द बड़ी होता है जी। नहीं, जब चला नहीं जा रहा था, उठा नहीं जाता था, पकड़कर बाथरूम में लेकर जाते थे, तुम्हारे मन में क्या विचार आते थे, मेरे साथ क्या होगा? क्या विचार आते थे? मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा? हाँ जी बाबा जी, ऐसे ही जी। क्या लग रहा था? ऐसे लगता भी मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। पर डॉक्टरों से भी हल नहीं हो रहा हाँ, है इस बीमारी का। हाँ जी। अच्छा, फिर आगे? तो अपोस्टल जी, पेट की दर्द के कारण तो इनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। फिर इनके घर वालों को से देखा नहीं गया क्योंकि इनको खाना तो पचता नहीं था और पेट में दर्द जाती नहीं थी। तो इनको हॉस्पिटल इन्होंने बदला। फिर जब अगले हॉस्पिटल में गए तब भी इनके फिर टेस्ट हुए। फिर रिपोर्ट को स्क्रीन पे देखेंगे, उसमें भी आया कि इनके गॉल ब्लैडर में पथरी और बड़ी हो गई है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि एक पिक्चर से हम लोग समझेंगे। एक पिक्चर है, इसमें है कि जैसे ये हमारा अपोस्टल जी, ये बिले डक्ट है, एक ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं, जो इधर है वो गॉल ब्लैडर है जहाँ पे पत्थरियां हैं इनकी। हाँ। और जो साथ में पाइप जा रही है इंटेस्टाइन को, वो पीछे करो, थोड़ा सा पीछे करो, पीछे करो, थोड़ा सा वो पीछे करो। ये वाली पाइप जिस पे तीर लगा है, ब्लॉकेज हो गई, ब्लॉकिंग हो गई इनकी। हाँ। पाइल डक्ट बिल्कुल बंद हो गई, उसमें कुछ इन्फेक्शन से ब्लॉकेज हो गई, इन्फेक्शन हुई है अपोस्टल जी। उसके बाद ये जो नीचे वाली जा रही है जिससे ये जाना था जी, पित्ता जो अपना काम करता है, पित्त, उसमें से एक एसिड बनता है, एक ऐसा तेजाब बनाता है, अच्छा वाला तेजाब जो बॉडी में छोड़ता है, पित्ता बोलते पित्त। और वो तेजाब क्या करता है, हमारे सारे खाने हुए चीजों को सड़ा देता अंदर, ऐसा काम करता है पित्ता। लेकिन वो इन्फेक्शन से नाली बंद होगी तो अब वो भी बाहर नहीं आएगा तो गड़बड़ होगी सारी। अच्छा, फिर इनका डाइजेशन पूरा कंप्लीट खराब हो गया था। हाँ। और फिर जो डॉक्टर ने इनको सजेस्ट किया कि अब ऑपरेशन हम करेंगे, तो उस ऑपरेशन में वो जो हम पिक्चर देख रहे थे उसमें जो स्टोन्स थी, पहले तो इनके पित्ते में स्टोन्स को निकाला गया और उसके बाद जो ब्लॉकिंग की थी स्टोन ने, इन्फेक्शन ने, उसको खोलने के लिए उस पाइप में स्टंट डाल दिया। अच्छा, उन्होंने ऑपरेशन किया जी।
और वो जो पाइप नीचे आ रही थी उसमें एक स्टंट डाल दिया ऑपरेट करके। ऑपरेट अच्छा करके फिर उस क्या नाड़ी हुआ? को खोला गया फिर ताकि फिर इनका जो बाइल है वो बाहर आता जाए इंटेस्टाइन तक। ठीक। तो उसके बाद ये ऑपरेशन हो गया था इनका। इसमें ये डॉक्टर का लिखा हुआ है जिसमें बाइल को अच्छा किया गया है और जो इसमें स्टंट डाल दिया गया है और उसकी पथरियां जो रिमूव हो गई हैं। हाँ। ये सारी एंडोस्कोपी इनकी बाद में की गई। तो डॉक्टर ने बोला अब आप ठीक है, अब आप खाना पचा सकते हैं, अब आप घर चले जाइए। तो पथरियां निकल गई हैं, अब आपको कुछ नहीं होता। नहीं, वो पित्ते की पथरियां कैसे निकाली डॉक्टरों ने? पित्ते की ऑपरेशन से पथरी निकल जाती है। नहीं, पित्ता निकलता है। उन्होंने ऑपरेशन करके पथरियां निकाली हैं अपोस्टल जी। उसके अच्छा, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ। अच्छा फिर बताया कि अगर दर्द आपकी नहीं रुकती तो फिर आप पित्ता भी निकाल देंगे। हाँ, फिर क्या होता आगे बताओ। उसके बाद ये तो घर चले आए, लेकिन इनका अभी पित्ता निकला नहीं था, लेकिन जो दर्द थी वो बहुत ज्यादा थी, हद से ज्यादा। उसी टाइम पर ही इनको गुड न्यूज मिली अपोस्टल जी, और ये यहाँ पर आए और ऑपरेशन हो गया, स्टेंट डल गया, पथरियां निकाल दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये बंदा परेशान है, दर्द वैसे, हालात वैसे ही है, बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत फिर? ज्यादा दर्द, और दर्द के कारण इनसे बिल्कुल ना कुछ खा रहे थे। जब तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, दर्द फिर भी नहीं जा रहा था, क्या हालात थे उस समय? वो तो खराब हालात है जी बड़े। फिर तुम्हें किसी ने यीशु के बारे में बताया? हाँ जी, अड्डा रिश्तेदार इतने आया जी। वो लेकर आया तुम्हें? हाँ जी, वो कौन लेकर आया। कौन आगे लाओ, कौन लेकर आए? ये सारे आपके साथ आए? साथ आए, आगे कर दो इन लोगों को भी। ये रिश्तेदार इनके सारे इधर साथ हो जाओ, इधर साथ हो जाओ। अच्छा, आप लोग, आप इसे लेकर आइए इधर। अच्छा, फिर जब लेकर आते क्या होता है बताओ? तो अपोस्टल जी उस समय तो इनकी हालत दर्द से बहुत खराब थी, और आपके द्वारा जब इन पर लेहन प्रार्थना हुई तो उस सीन को हम स्क्रीन पर देखेंगे। हाँ, दिखाओ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? तो अपोस्टल जी जब प्रार्थना हुई तो परमेश्वर ने बहुत काम किया इन पर। उनकी दर्द जो थी बिल्कुल उसी टाइम पे रुक गई, और जो ये 2 महीने से इतने डिस्टर्ब थे, खाना नहीं खा रहे थे, इनफैक्ट इन्होंने बोला पानी भी पचाने में जो दिक्कत आ रही थी वो सारी कंप्लीटली खत्म हो गई। अब ये प्रॉपरली खाना खा रहे हैं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, पित्ता नहीं निकाला, सब ठीक है, प्लस जीवन है। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। सोचो, ऑपरेशन भी हो गया और बंदे के हालात बड़े खतरनाक है, स्टंट भी डल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जीवित परमेश्वर है। अब आपने देखा ले हैंड में मैंने थोड़ा सा हाथ रखा, ज्यादा शब्द नहीं बोले। चाहे मैं ऐसे भी प्रेयर करता हूं, लेकिन मैं अंदर अपने बोल रहा होता हूं, परमेश्वर आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, ये हील है, ये हील है। मेरे इतने बोलने से, पेपर पढ़ने से काम हो रहे थे, अगर आप अपना मन सही रखो। मुझे ना किसी ने ना ऐसे बात आई सामने, जो झूठे लोग होते हैं, कहते हैं पता नहीं जिनके पैसे लेते हैं उन पर बड़ी अच्छे से प्रेयर करते हैं, और जो बेचारे फ्री होते हैं उनकी माड़ी मोटी करते हैं। पता नहीं कितनी गंदी गंदी सोचे लोग अंदर रखते हैं अपने। प्रे जैसे आत्मा में आती है। यीशु मसीह ने कईयों को शब्द अकेला दिया, कईयों पर हाथ रखे, कईयों पर 2 बार हाथ रखे, कईयों पर किसी तरीके से। ये आत्मा की बातें। कौन सी बातें हैं? किसी ने एक शब्द ही दिया और किसी को शब्द तक नहीं दिया। कहा जाता रहे श्वास से तुम क्या हुए। ये आत्मा की बातें हैं। इस गवाही से खुदा की तारीफ करो। तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, इस बड़ी गवाही के लिए बड़े कामों का चर्चा करूंगा। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।